बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जादू चल गया है। इस वक्त पूरी दुनिया क्या कह रही है और उनके इस जादू का तोड़ क्या निकाला है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान के बेटों ने भी इंटरव्यू दिया है, उसका भी कुछ जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खुफिया डील हुई है। ये खबर मैं आप आज आपके साथ शेयर करूंगा। और ये डील तो इन्होंने की है, किन्होंने ये डील की है, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये डील करने में शामिल है, इसका मकसद क्या है, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ क्या है, इस डील क्या कितनी कामयाब होगी, कितनी नहीं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बुशरा बीबी की तबीयत, हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे थे कि उनकी आँख में जो है वो तकलीफ़ है और उनको मुसलसल डॉक्टर्स ने, पिम्स के डॉक्टर्स ने चेकअप किया, मुआयना किया और फिर बिलाखिर उनकी जो रेटिना है उनका सर्जरी करवानी पड़ी और रात गए उनको फिर अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ पर उनका इलाज किया गया। इस इलाज से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि उनको गुज़िश्ता रात जो है वो बताया गया था, ताहम फैमिली के को लाए बगैर ही उनकी सर्जरी जो है वो कर दी गई है और इस हवाले से फैमिली भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। तो बेहतर अच्छी बात तो ये है कि चलें इलाज कर दिया गया है, लेकिन इस इलाज के सिलसिले में ये जो मौजूदा रजीम है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक़्त पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई है और इस वक़्त जो अस्करी सहाफ़ी हैं बशमूल अंसार अब्बासी साहब के, वो ये बयानियाँ बनाने में अपनी सर धड़ की बाज़ी लगा रहे हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को उन्होंने अमन का गहवारा बना लिया है। पाकिस्तान ने अमन बनाने का पूरी दुनिया को जंग से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर लिया है और एक बड़ा नोबल इंसानी जो है वो काम किया है। लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक की जो सूरत-ए-हाल है वो पाकिस्तान के अंदर ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया का आँख का ऑपरेशन बगैर उनकी फैमिली को बताए उनका आँख का ऑपरेशन कर दिया है और इस बीमारी को एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो इस वक़्त पूरी दुनिया की सुलह करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, वो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक़्त एक खातून की बीमारी को ढाल बनाकर एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए फेस सेविंग चाह रही है और इस वक़्त वो इस बीमारी को अपने लिए जो है वो एक डील की सूरत में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन डील क्या हो रही है उससे थोड़ा-सा पर्दा हटा दें। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बहनों और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनके ख़ानदान के दरमियान एक डील जो है वो खुफिया डील तय हो रही है और उस डील को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब देख रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो मोहसिन नकवी साहब इसमें पेश हैं। लेकिन डील क्या है? डील ये है कि इमरान खान की अहलिया के साथ जिस तरीके से इमरान खान की अहलिया की जो बहनें हैं और उनकी जो बहू है, उनसे मुलाकात करवाई गई है, इसी तरह इमरान खान से उनकी बहनों की भी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। लेकिन शर्त उसमें ये होगी कि जिस तरीके से बुशरा बीबी की जो ख़ानदान के लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगी। इमरान खान जो अंदर सियासी गुफ्तगू करेंगे, वो बाहर आकर सियासी तौर पर उसको मीडिया टॉक की ज़ीनत नहीं बनाया जाएगा। ये डील बैरिस्टर गौहर साहब मुसलसल ऑफ़र करते रहे हैं, मुसलसल ये कोशिश थी उनकी कि ये हो जाए और बिलाखिर वो ये डील स्ट्राइक करने में कामयाब हो चुके हैं। आपने देखा कि बुशरा बीबी के जो फैमिली के लोग हैं, वो मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं की सिवाय सिर्फ़ उनकी सेहत से मुतालिक मरियम जो बट्टू हैं उनकी बहन, उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर की है। दूसरी तरफ जो अलीमा खान है, उनसे भी बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है और उनसे उन्होंने ये दरख्वास्त की है। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर तनकीद है, उस तनकीद के हवाले से उनको कुछ मशवरे दिए हैं, कुछ तजावीज़ दिए हैं, कुछ सर जोड़कर बैठे हैं और कुछ हिकमत अमली उनके सामने रखी है और वो ये चाह रहे हैं कि इस वक़्त इमरान खान को बाहर निकालना ज़रूरी है, बजाए इसके कि मीडिया के अंदर जो है इमरान खान के बयानात जो हैं वो नशर किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर साहब का ये मानना है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो इस वक़्त तशवीशनाक है, उनकी आँख का भी मसला है और अब उनको बाहर आना चाहिए और बाहर आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की ये शर्त जो है कि सियासी तौर पर इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो नहीं की जाएगी, एक पहला स्टेप होगा। इस पहले स्टेप में गुडविल गेस्चर के तौर पर उन्होंने इमरान खान की बहनों को किसी हद तक आमादा ज़रूर कर लिया है और उन्होंने ये शर्त बताई है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन सियासी तौर पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो डील करने के चक्कर में हैं, लेकिन हकीकत में ये डील कामयाब नहीं हो पाएगी।
उसकी वजह ये है कि इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान नवाज़ शरीफ बन जाएँ। इमरान खान जेल से बाहर निकलें, इमरान खान की बहनों से अगर उनकी मुलाकात हो, तो उनकी बहनें जो हैं वो बाहर आकर फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक कोई गुफ्तगू ना करें। इमरान खान अगर फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहते हैं, तो वो गुफ्तगू हज़फ कर ली जाए और वो गुफ्तगू ना की जाए और इमरान खान को कायल किया जाए कि आप फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करने के बजाय दरमियानी रास्ता अपनाएँ, जिस तरह मरियम नवाज़ ने आसान रास्ता अपनाया था। क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट, ये बैरिस्टर गौर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मफ़ाहमत का बयानिया परवान चढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई दूसरा चारा इस वक़्त बचा नहीं है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मामलात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं और कोई भी लोग जो हैं, हम एहतजाज करेंगे तो लोगों के बच्चों को मरवाएँगे, गोलियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और आलमी दुनिया भी इस वक़्त फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो हैं वो आसिम मुनीर के साथ हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें अपने मामलात एस्टैब्लिशमेंट के साथ बेहतर करना होंगे, जो एतमाद का फुक़दान है उसको बहाल करना होगा। तो वो इमरान खान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नवाज़ शरीफ बन जाएँ, वो बाहर आएँ और ख़ामोशी के साथ कुछ देर सियासत करें और वो अपने मैंडेट को उस वक़्त तक वापस लेने की बात ना करें जब तक वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। यानी इमरान खान एक बार फिर माज़ी की तरह, जिस तरह बाकी सियासतदान जो हैं वो डील करके बाहर आए हैं और डील करके दोबारा इक़्तिदार में आए, यही चूरन जो है, यही डील जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने निकाली है। यही डील वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी निकाली थी। यही डील बहुत सारे और लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा तो इमरान खान का है। क्या इमरान खान ये डील मानने में तैयार होंगे? इमरान खान क्या कंप्रोमाइज़ कर जाएँगे? इमरान खान क्या अपने मौक़िफ़ से हट जाएँगे? ये असल मुद्दा तो ये है कि इमरान खान इस वक़्त ये कह रहे हैं कि उनकी अहलिया, जो उनका गुज़िश्ता 2 दिन पहले सलमान सफ़दर के ज़रिए उनकी बहनों तक पैगाम पहुँचा था और फिर हलीमा खान ने ट्वीट भी किया था 2 दिन पहले की उनकी ये ट्वीट है। और आखिरी पैराग्राफ में इमरान खान ने ज़िक्र किया अपनी अहलिया से मुतालिक कि उनकी अहलिया को इस हद तक अज़ियत दी गई है कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें और वो उनकी बात, एस्टैब्लिशमेंट की बात जो है वो मान लें। ये ज़ुल्म जो है वो इतना ज़ुल्म किया जा रहा है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं तो ये ज़ुल्म बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी अहलिया के ऊपर ये जो ज़ुल्म किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। यानी इमरान खान ये बात अब सामने आ रही है कि बुशरा बीबी किसी हद तक शायद उनकी रिहाई अगर हो भी जाए, तो बुशरा बीबी जो है वो बाहर आकर कोई तहरीक नहीं चलाएँगी, कोई ऐसी हुकूमत के लिए परेशानी या एस्टैब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगी। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। इमरान खान ने उस पैगाम के अंदर भी ये कहा है कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा, मैं मौत को सरेंडर के ऊपर तरजीह दूँगा। जब इंसान मौत को सरेंडर के ऊपर तरजीह देगा, तो वो चाहे बाहर के लोग जो हैं, वो जितनी भी डीलों की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के नज़रिए को समझ ही नहीं पाए कि इमरान खान इस वक़्त किस नज़रिए के तहत जेल काट रहे हैं और क्यों ये कुर्बानी दे रहे हैं। वो ये कुर्बानी इसलिए नहीं दे रहे कि उनको जेल से बाहर कोई जो है वो इक़्तिदार चाहिए। वो ये कुर्बानी इसलिए नहीं दे रहे कि इमरान खान जेल के अंदर कोई जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इमरान खान मुश्किलात का शिकार हैं। वो ये कुर्बानी अपनी कौम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका नाम तारीख़ में नवाज़ शरीफ के भगोड़े की तरह या आसिफ ज़रदारी की तरह जेल काटने वालों में शामिल ना हो, बल्कि उनका नाम तारीख़ के उन हुरूफ में रकम किया जाए जहाँ पर नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स का नाम रकम किया गया है। इमरान खान इस वक़्त जिस तरीके से इल्हामा राजा नासिर अब्बास साहब मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान को इस वक़्त कैद का कोई खौफ नहीं है, उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है। वो इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बहुत ऊपर चले गए हैं और वो इस वक़्त ये चाह रहे हैं कि उनको अगर शहादत की मौत भी नसीब होती है, तो वो इसके लिए वो तैयार हैं। तो ये जितने भी डील स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, ये डील करने में तो शायद कामयाब हो जाएँ, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और ना ही बुशरा बीबी उनको उनके मौक़िफ़ से पीछे हटा सकती हैं, ना ही हलीमा खान जो हैं वो उनको उनके मौक़िफ़ से पीछे हटा सकती हैं। इमरान खान का अगर पैगाम आवाम तक नहीं भी पहुँचेगा, तो इमरान खान की सोच जो अंदर मौजूद है, वो तब्दील नहीं होगी और अगर इमरान खान की सोच भी तब्दील हो गई, तो बाहर बैठी जो अवाम है, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है, जिनकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनकी सोच अब तब्दील नहीं होगी। वो ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान का असल मसला पाकिस्तान की रियासत से सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज है और फ़ौज से ये इख्तियारात हैं, जब तक उनकी इख्तियारात वापस ना ले लिए जाएँ, तब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे।
कुछ बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे की। इस वक़्त फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जादू तो चल चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक़्त ये कह रही है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ी ज़बरदस्त सफ़ारती कामयाबी हासिल की है और एक डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। इस सारे सिलसिले में चीन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। चीन ने जो है वो बड़ी कामयाब सफारतकारी की है और चीन ने ईरान को कायल करके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने में कामयाब किया है। सारी दुनिया तो एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रही है, लेकिन असल में हकीकत में जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चाहे वो दुनिया भर के अमन कायम करते रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में वो एक अनपॉपुलर फील्ड मार्शल के तौर पर देखे जा रहे हैं और इस वक़्त जो डील की बातें करने वाले हैं कि इमरान खान के साथ वो कोई डील कर लेंगे या एस्टैब्लिशमेंट इस वक़्त कोई डील कर लेगी, तो एस्टैब्लिशमेंट इस वक़्त ऐसी पोज़ीशन में मौजूद है कि उनको कोई मसला नहीं है। वो आलमी सतह पर अपनी जो है इस पॉपुलैरिटी के फ़ेम को एन्जॉय करने और सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। तो अगर कोई सैनिटी होती जो कि इस वक़्त पिछले 4 सालों में हमने देखा कि इस मौजूदा रेजिम में कोई सैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर सैनिटी होती तो वो तो ये ज़रूर समझते कि जिस तरह दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली है, पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इमरान खान को कायल करके और इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ करते। लेकिन सैनिटी नाम की चीज़ इस रेजिम के पास मौजूद नहीं है। एक तरफ तो फील्ड मार्शल के गुण पूरी दुनिया में गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों ने बड़ा टाइमली एक इंटरव्यू दिया है। बरतानवी इदारे ITV न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है कासिम और सुलेमान ने। कासिम और सुलेमान ने बिल्कुल टाइमली ये इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इस वक़्त जो मौजूदा रेजिम है, वो इस वक़्त पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की रेजीम ने दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में बड़ी कलीदी किरदार अदा किया और एक बड़ी जंग से बचाया। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा रेजीम जो कि इस वक़्त अमेरिका की कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रही है, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का गला घोटने वाली रेजीम है। और कासिम और सलमान ने ये भी कहा कि मौजूदा जो अमेरिका की रेजीम है, वो पाकिस्तान की मौजूदा रेजीम के पीछे है और पाकिस्तान की मौजूदा रेजीम सब कुछ अमेरिका के लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको इस वक़्त इस नाजायज़ हुकूमत की लेजिटिमेसी चाहिए। तो ये इंटरव्यू इस ऐसे मौके के ऊपर जब हर तरफ मौजूदा पाकिस्तान की रेजीम की गुण गाए जा रहे थे, ऐसे में कासिम और सलमान का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया को ये भी बावर करवाना चाहिए, ठीक है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी सफारती कामयाबी होगी, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुल्क के अंदर ये जो मौजूदा रेजीम है, इसने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और ये क्रेडिट जहाँ पर उनको दिया जाता है पूरी दुनिया की तरफ से, तो फिर पूरी दुनिया इसका भी जिक्र करे कि किस तरीके से उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, कैसे वो साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की जो सहूलत है उससे भी महरूम कर रखे हैं, किस तरीके से उनकी सियासी रहनुमाओं को कैद किया गया है, किस तरीके से इमरान खान की अहलिया को उनकी बीमारी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो सहाफ़ियों पे ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं, तो ये क्रेडिट भी मौजूदा जो रेजीम है पाकिस्तान की, उनका नाम ज़रूर होना चाहिए। वीलॉग के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।